शादी करने के लिए कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है? आप ये बताओ, पहले स्वयंवर होते थे? हाँ, स्वयंवर में कुंडली कैसे मिल सकती है? हाँ नहीं मिलती थी। अब इसका क्या आंसर दिया जाए? मतलब हो सकता है बिना कुंडली के भी। तो फिर आप बोलो पब्लिकली, ताकि पता है आपको कितने कपल्स परेशान हैं, कुंडलियां नहीं मिल रही। देखो, मेन बात ये है कि कुंडली हम मिलाते क्यों है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिले जो हमारे नेचर, हम्म, जो हमारे ट्रेडिशंस, हम्म, या जो हमारी मतलब बेसिकली हमारे मन को समझे। तो हम पार्टनर क्यों चाहते हैं? हम ओवरऑल लाइफ किसी के साथ बिताने का डिसीजन ले रहे हैं। हम्म, तो जब हम लव मैरिज में तो क्या होता है, हम चूज कर लेते हैं। समटाइम्स वो सक्सेसफुल जाती है, समटाइम्स फेलियर जाता है। कुंडली मिलाने में ये था कि ठीक है, हमने देखा भाई ये दोष है, ये गुण है, इनको मिला के देखते हैं, क्या पता मैच अच्छा चले। हम्म। तो हम परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप देखो ना कि राम जी का विवाह कैसे हुआ था? स्वयंवर में हुआ था। पर कहते हैं उनके 36 गुण मिले थे। वो अलग बात है ना, उन्होंने चूज किया ना सीता जी ने राम जी को स्वयंवर में। या द्रौपदी जी को ले लो, है ना, उनका भी स्वयंवर में हुआ कि जो जीता स्वयंवर उसके साथ विवाह कर देंगे। तो जब अगर कुंडली मिलाने का कॉन्सेप्ट शुरू से होता तो वो राजा बेवकूफ तो नहीं थे कि पहले कुंडली नहीं मिलाते। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी आपको। स्वयंवर की जो बात करिए, अगर हम दोनों की ही बात करें, माता सीता की या द्रौपदी की, दोनों खुश नहीं थे। कुंडली ना मिलाने का कारण तो नहीं था ये। वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, शुरू से जो हमारे पास जो स्टोरीज कैसे आती है। अब आप देखो ना, कृष्ण जी के विवाह का देख लो कोई भी सीन। राम जी उससे पहले का युग है, ठीक है। उससे पहले भी जैसे महाभारत के टाइम पे कौन था, राजा शांतनु, स्त्री पसंद आ गई, उसी से शादी करनी है, ठीक है। जिनसे फिर देवी गंगा से उनका विवाह हुआ बाद में। नहीं, पहले देवी गंगा से हुआ, उसके बाद सत्यवती जी से हुआ, है ना। तो उनका भी फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं था वैसे। बात देखो, फ्यूचर की बात नहीं है जी। बात ये है कि क्या ट्रेडिशन में था कुंडली मिलाना। और ऐसे भी मतलब मेरी समझ से मैं ये समझ पाती हूँ कि जो भी महाभारत में हुआ वहीं से शुरू हुआ था सब। देखो, वहां डिसीजंस की कमी थी। आप अपनी डिसीजंस की कमी को या अपने गलत डिसीजंस को आप ग्रहों के ऊपर नहीं थोप सकते ना, या कुंडली पे नहीं थोप सकते ना। अगर मान लो आप खुद ही एक तीसरे फ्लोर से जंप कर जाओ, तो आप क्या कहोगे? आपकी कुंडली में सुसाइड की योग थे इसलिए आपने जंप कर लिया। या सामूहिक रूप से लोगों का एक ब्लास्ट के अंदर मर जाते हैं, तो सबकी कुंडलियों में मरने का ब्लास्ट से योग था एक साथ एक ही समय पे। ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इसे क्या कहा, अकाल मृत्यु कहा गया ना। कुंडली जो डेस्टाइन्ड चीज है, यानी काल की बात हो रही है, तो अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो वो तो आप समझाएंगे हमें कि अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि बहुत टाइम आपको देव युग से, आप देखो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम याद नहीं, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर थे, है ना, पुराने टाइम में। उनने अपनी बेटी में देखा कि मेरी बेटी की कुंडली में विधवा के ऐसे प्रचंड योग हैं कि इसके साथ कोई भी पति शादी होगी तो बचेगा नहीं। तो अब यहाँ पर उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई, यहाँ उन्होंने देखा कि इसकी योग ही ऐसे कि इसकी शादी होगी तो कोई इसको बचेगा नहीं। कह रहे अब क्या करें? तो ज्योतिष के अंदर एक जो बीच का रास्ता हर जगह निकलता है ना, मांडोली जिसे हम कहते हैं, तो ज्योतिष के अंदर बीच का रास्ता ये है कि अच्छा मुहूर्त चुन लो। अगर वो मुहूर्त बहुत अच्छा है तो वो उस कुंडली को या उन योगों को ऑल्टर कर देता है। अच्छा, ओके। तो उन्होंने क्या किया, पहले सैटेलाइट नहीं थी, पहले एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं थे, उन्होंने क्या किया, अपनी गणनाओं के आधार पे एक ऐसी घड़ी बनाई कि ऐसे एक चेम्बर है, उसमें पानी है, थोड़ा थोड़ा रिस रहा है, मार्क कर दिया, जब तक पानी रिस के यहाँ जाएगा तो मैं समझूंगा, मुझे पता चलेगा वो मुहूर्त आ गया। छोटा पानी रिस रहा है,
और वो मुहूर्त आ गया और फिर हम इसकी शादी कर देंगे। अब सब कुछ बढ़िया सेट कर दिया अगले ने। उसकी बेटी को चुल मचती है कि वो जाके देखें यार ये मेरे पिता ने मेरे लिए क्या सेटिंग की है, घड़ी खराब कर दी। वो जाती है देखती है कि अच्छा ये सेटिंग है। तो देखते में क्या होता है ना, उन्होंने कान में मोती पहन रखा होता है, वो उसके अंदर गिर जाता है। अब भाग्य देखो कैसे चल रहा है, वो मोती गिरता है तो क्या होता है, उसकी गति बाधित हो जाती है पानी के गिरने की। तो जब तक वो एक्चुअल में मुहूर्त आता है और उसकी शादी होती है, वो मुहूर्त कब का निकल चुका होता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है पानी की। तो किसी और मुहूर्त में शादी होती है और इवेंचुअली होता वही जो उसके भाग्य में तो उसका पति मर जाता है। बिल्कुल। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।